I'll be grateful that wonderful person had come into my life and he was with me for some time. इतनी प्यारी मोमेंट मिल सकती है मुझे. शायद नेक्स्ट सत्संग होगा हमारा, कभी परसों है, परसों बीटी में नेक्स्ट सत्संग है, शायद हम लोग वहां पे नहीं मिलेंगे. इट्स ब्यूटीफुल. हाउ डज इट मैटर? कोई चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है जो शब्दों से बनी हुई है. हमारे भगवान भी शब्दों से बने हुए हैं. हमारा मन शब्दों से बना हुआ है. इस शब्दों को जानेंगे तो मन को पहचानना बड़ा इजी हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज माइंड, एंड यू विल ओनली रिकॉग्नाइज माइंड जब आप उसको जानेंगे, जब उसको अलग करेंगे. अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो आप विचारों में खो जाएंगे, तो आप जान भी नहीं पाएंगे. बिकॉज दैट वॉज द ओनली गाय वॉज चैटरिंग. वो आपको इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके पास ऑन कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, और आपको समझता नहीं क्या करूं. आपको एक लाइट के बारे में कितना जान, इतना मैं आपको बोलता हूं लाइट लेके आइए, तो आपका मन क्या करेगा? फिलिप्स चाहिए, ओसराम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. उसके बाद बोलेंगे एलईडी चाहिए, जो भी है अलग अलग. मन आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ये कंफ्यूज किसने किया? मन ने. अब दुकान पे जाओ, लाइट लिया, आपको जो पसंद आया लिया, लगा लो, आपका काम हो गया. आपको इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल है, मगर आप जो चैटरिंग करते हैं ना, उसमें कंफ्यूज जाते हैं और उसमें सामने वाले को सवाल करके उनको भी परेशान करते हैं. एवरीबडीज हस्बैंड इज हैरेस्ड एंड एवरीबडीज वाइफ इज हैरेस्ड. Everybody's son is harassed and daughters are harassed just because of the mind. Because we are just exhibiting our intelligence. हम उसके अलावा कुछ नहीं करते. मैं एक खराब सिचुएशन में हूं. सबके लाइफ में ट्रबल होती है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू योर कर्मास. हम सब कर्मा से पास होने, नहीं तो ये धरती पे आते ही नहीं. हमको ये कर्मा से पास होने का है. कितने लोग को दुख अच्छा लगता है? How many people can really enjoy the दुख? मगर दुख है तो मैं क्या करूंगा? When you have misery, you have to be more patient. That this too shall pass. Lovely. And how you will get patience? You have the answer. Beautiful answer. You will have. When you will have patience, you will wait for it to grow, or you will solve the problem right now. You will be aware, so you try to. You will solve it. You solve it right now. तो आपको प्रॉब्लम आया तो आपने सॉल्व किया. आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. और मन क्या करता है? चिंतन करता है. चिंतन में मन आपको कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज किया तो आप डिप्रेशन में आ गए. डिप्रेशन में आ गए तो आपको सेलिब्रेशन इज जस्ट वॉचिंग. यू कैन नॉट सेलिब्रेट. Because if you are celebrating, again there is a happiness, and then again it's a celebration. Getting my point? You can just watch. Beautiful. आया. क्योंकि हमको कर्म काटने हैं, मन काटने नहीं देगा. तो हमने जो मेडिटेशन किया भी, कि हमने मन को अलग किया, तो वो टाइम पे आप कोई कर्म नहीं बांध रहे थे. मगर जैसा मन चालू हो गया तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं. आप कर्म बांधना चालू कर दिए, क्योंकि कुछ अच्छा तो सोचेंगे ही नहीं. There won't be a good thought, very rarely. How many of you enjoy the picnic? हम लोग पिकनिक पे गए तो कितने लोग को मजा आएगा? सबको आएगा, सबको आएगा. क्यों मजा आता है? आप थकते हो क्या? शाम तक, रात तक खेलते हो दोस्तों के साथ में. डू यू गेट टायर्ड? एज भी डजंट मैटर. आप नहीं थकोगे. जैसे आप पिकनिक से बाहर घर पे आए और उसके बाद नेक्स्ट डे भी थके हुए रहोगे, क्योंकि आपने अभी वो टाइम पे मन यूज नहीं करते. यू आर जस्ट एंजॉइंग द प्लेफुलनेस. आप जी रहे थे वो टाइम पे, हर घड़ी जी रहे थे, खेल रहे थे. जैसे घर पे आओगे तो आपने जीना छोड़ दिया, सोचना चालू कर दिया. अरे कल सुबह में फिर से ऑफिस, फिर से वही बॉस डांटेगा, काम पूरा नहीं हुआ. ये सब चीजें मन बाहर लेके आएगा. सो यू नीड अ माइंड. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट. वो टूल है आपके पास, बहुत पावरफुल टूल है. अगर उसका प्रयोग
जब चाहिए तभी करिए, तो उसकी मजा अलग आएगी। यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ विदाउट नोइंग एनीथिंग। व्हाट डू यू नीड टू नो? गूगल भी जानता है। यू हैव एनी क्वेश्चन, गो टू गूगल, यू हैव द आंसर। बट इज गूगल एनलाइटन? सिमिलरली अपना माइंड हो गया है, अपना ब्रेन हो गया है, ये जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज डिस्ट्रॉइंग अस, विच इज इजीली अवेलेबल एंड विच इज जो हमको ग्रो नहीं होने देता। बिजनेस के लिए वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन गुड, बट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर सेल्फ ग्रोथ, योर इंटेलिजेंस, जो रियल इंटेलिजेंस, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू नो गॉड, यू जस्ट हैव टू बी गॉड। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इंफॉर्मेशन कितनी इजीली अवेलेबल है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूडेज किड्स टू हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? ये किसका मन काम कर रहा है उसके पीछे? ये बच्चों के मन इतने डेवलप हो गए, उसके पीछे किसका मन है जो इतना डेवलप हो गया वो बच्चा? हाँ, पेरेंट्स। Who wants his child to come first? Parents. Who wants the child to pass? Who wants the child to go in a school at the age of 2? The kid who hasn't played in life, who hasn't communicated, he doesn't know what the game is, he hasn't learned anything, he's just taken the information, that's all. He's gathering the information. बच्चों के अनुभव नहीं जुड़े, खाली इंफॉर्मेशन। अनुभव नहीं है जिंदगी का। तो एक ही चीज होती है कि मन को जानना है तो आप डिस्टेंस करना है, तो मन को जानने के लिए आपको डिस्टेंस करना है। तो ये प्रोसेस आप कोशिश करिए, तो आपको रेस्ट मिलेगी, माइंड को रेस्ट मिलेगी। यू नो हाउ मच रेस्ट डज अ बॉडी नीड? ये शरीर को कितना आराम का जरूरत है? हाँ, 6 to 8 hours. This is what is doctors been telling us. But actually the body needs only 4 hours sleep. 4 hours. And how much time the mind needs? How much time rest mind needs? क्योंकि ये बॉडी की रेस्ट हो गई, जहाँ पे आप बॉडी का जो थकावट है और सेल्स हैं, जो प्रोटीन का सप्लाई है, बॉडी का बैलेंस है, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस होना है, उसके लिए कम से कम 4 घंटा चाहिए। एक्सेप्ट कि क्योंकि अभी ग्रो होना तो बंद हो गया बॉडी, ये एज में आके हमारी ग्रोथ तो नहीं होनी है। जो बच्चा जो 12 घंटा सोता है तो उसको बढ़ना है, तो बॉडी का प्रोसेस अलग है, हमारी बॉडी का प्रोसेस अलग है। और दूसरा, माइंड को कितनी रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट कितनी चाहिए दिन में? Shall I break another myth which we think? Do a human being need meditation? Why other animals don't do meditation? क्यों इंसान को ध्यान करने की जरूरत पड़ती है? अगर आपने अपने माइंड को रेस्ट मोड पे रखा हुआ है, जब भी काम में है, तो आपको थकावट तो होगी नहीं, बिकॉज माइंड नीड्स ओनली 2 hours ऑफ स्लीप। तो आपके 4 घंटे में वो 2 घंटे आ गए। अगर वो रेस्ट इसके लिए है कि वो इट्स नॉट अ रेस्ट, इट्स एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ कीपिंग द डिस्टेंस। ये प्रैक्टिस करने के लिए है, बाकी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। इंसान को डजंट नीड मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू एडवाइस पीपल? All over, most of us. Right? Beautiful. That is me also. Children. नहीं, उसको तो ठीक है कि वो अज्ञान है, तो हम उसको गाइड करते हैं, उसको एडवाइस नहीं बोल सकते, गाइड करते हैं। Yes. वो नॉर्मली वी गाइड द वे वी वांट देम टू बिहेव। बट व्हेन वी सी फूड एंड मन, ये दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको अच्छा लगना, बुरा लगना, ये मन का काम है। आपके शरीर को वो चाहिए नहीं, मगर मन बोलता है कि ये स्वादिष्ट है, ये खाओ, क्योंकि उसको पीछे का एक्सपीरियंस अभी लेके आएगा, या तो सुना हुआ जो आपका अनुभव नहीं है, इसने बोल दिया कि आइसक्रीम बहुत अच्छी रहती है, यहाँ की बहुत अच्छी आती है, आप वहाँ खाने चले जाओगे, क्योंकि वो किसी का अनुभव है और आपका मन वो आपको अनुभव कराना चाहता है। तो मोस्ट ऑफ योर फूड ईटिंग हैबिट्स आर रिलेटेड टू योर मन। मगर आप जब मन को रेस्ट पे डालेंगे ना, you will automatically start healing yourself, one thing. And other thing, you won't eat for the sake of the taste, you will eat for the body. We were talking about, we like to advise people because we have information.
this information and I feel that something is wrong with the other person. And now what happens when I advise? मैं किसी को ज्ञान देता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ये मत कर, वो मत कर. मेरे को पूछा नहीं गया, मगर मैं आदत से मजबूर होकर एडवाइस करता हूँ. तो वो क्या होता है कि आप अपने कर्मों से बंधे हुए हैं. आप अपने कर्मों से बंधे हुए, आप जो कर रहे हैं, आपके कर्म कर रहे हैं, उसके अंदर मैं घुस रहा हूं. सो आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, जिधर मेरी जरूरत नहीं है. मैं जबरदस्ती मेरी इंटेलिजेंस अंदर डाल के आपके कर्मों में भी मैं भागीदार बनता हूं, और मैं वो कर्म, आप जितना सफर करने वाले हैं उतना सफर मैं भी करूंगा वो कर्मों को. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझे आप कुछ कर रहे हैं काम, और मैं बोलता हूँ मत करो, ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं करना चाहिए, सब क्या कर रहे हो आप ये सब. अब आपने मुझे पूछा नहीं, मगर मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए, और मैं आपको, और आपको तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बोलने वाला कौन है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ. तो ये क्या होता है, इस समय में मेरी ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने एडवाइस दी, और आप जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा या बुरा नहीं मालूम, मगर मैंने आपके कर्म में अपने आप को जोड़ दिया. तो जो कर्म से आपको भुगतना था उसका मैं सहभागी हो गया. ऑटोमेटिकली आई बिकम अ पार्ट ऑफ योर कर्मा एंड आई एम गोइंग टू इक्वली सफर. और मे बी आई में सफर और आप निकल जाओ. What about parents and children when they are small? See, when they are small, it's not a, see, there is no karma, there is love. Yeah, Till they grow big like a mother child. see you Sometimes are they are giving advice. No? But it can be love for a bigger person also. You know, if that person is not leading a good life, and you go and shake a little bit, brother, try this. Maybe it will increase the quality of your life. So, is it? Tell me story of any god or any saint who has just gone and awakened somebody. Not gone, I'm saying. I'm just asking you a question, the counter question. Yeah. It's a They conscious. all ask. All the people ask. And Then it's a different thing. Yeah. But the mind, we are discussing mind. The mind does because I sympathize. He is going through his karma. He is going through, I'm not supposed to interfere. I have a power to heal him. Right now, I'll take away all his pain. And I know I have a power, but I will not heal him because he's going through his karma. It's very simple. If I attend to him, I just ask him, how are you feeling? He said, I'm okay, I'm not well. Okay, I'll pray, I'll get well soon. ठीक, अपने आप को संभालिए. But that's all done. But he said, वो पूछेगा कि क्या करें, फिर बस तब तक. बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चे का जब तक आप, पहला तो हम बच्चे के मालिक बन जाते हैं. हम लोग बच्चे के मालिक नहीं हैं, हमने सिर्फ जन्म दिया है उनको, हम मालिक नहीं हैं उनके, हम केयर टेकर्स हैं. ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा विश्व का बच्चा है. अगर आप ये समझ लीजिए विश्व का बच्चा है और उसको वो हिसाब से आप उसको बड़ा करेंगे, टू ग्रो इनटू अ यूनिवर्सल लव, द चाइल्ड विल बी मोर सक्सेसफुल देन, बिकॉज योर सक्सेस इज अ डॉक्टर, MD और अ सर्जन और समथिंग, और आपका विजन खलास हो गया वहाँ पे. मगर बच्चा कैन हैव मच बिगर विजन देन दैट, एंड ही हैज अ कैपेसिटी टू ग्रो मच 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 लार्जर देन व्हाट ही इज, बट the right understanding. So basically, the karma theory is we teach the child to love things, not to achieve things, not to gain things, but to love things. Automatically, he will grow in such a way that he will love every subject what he is doing, and he will grow. You don't have to worry about training him. आपको खाली इतना देना है कि जो कर रहा है वो प्यार से कर. As a parent, that is your duty. Advice क्या देंगे आप? उसको ज़्यादा मालूम है आपसे. Because he is so innocent, he is more open to learning, he will listen to you without judging, without comparing, and he is more intelligent than we think that we know, and we give the advice to the child. The child is much more intelligent than us because he is into more samabhava than us. He is more enlightened than us right now. So there is something हम बच्चे से सीख सकते हैं. कभी-कभी को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अभी गलत राह पे जा रहे हैं, तो वो क्या उसका कर्म है, तो हम अगर उनको इंटरव्यू कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं.
हाँ तभी जरूरत। देखो क्या होता है कि वो ड्रग पे जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इन्फ्लुएंस वो ड्रग्स पे जा रहा है, कुछ है, तो आप उनके साथ देखो क्या होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, हम बच्चों से बात नहीं करते, हम बच्चों को डांटते हैं, उनको समझने की जगह पे हम समझाते हैं। यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर टू अ चाइल्ड, यू हैव टू बिकम अ गॉड टू अ चाइल्ड। वंस ही स्टार्ट्स कि ये डैडी मुझे कितना समझते हैं, तो अपने आप से चेंजेस लाएगा। हम एडवाइस देंगे तो हमसे भागेगा, ये फिर से और एक लेक्चर लेके आ गया, लिटरली बुड्ढा बोलेगा आपको, आप पुराने जमाने के, आपको नहीं समझ जाए ट्रेंड्स।